नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जरा गौर से समझिए, पत्रकारिता का भी कोई मापदंड होता है, लेकिन आजकल यूट्यूब के क्षेत्र में कई ऐसे लोग, कई ऐसे स्टूडेंट, कई ऐसे छात्र जो यूट्यूब के माध्यम से अपने सामने के दृश्य को सीधा सोशल मीडिया पर डालते हैं। उसमें ये बात भी जानने का तनिक भी प्रयास नहीं होता है कि उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ पत्रकारिता का मतलब होता है कि किसी भी दृश्य, किसी भी खबर से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करना, पक्ष और विपक्ष दोनों से जानकारी हासिल करना, उसके बाद बनाते हुए उस खबर को यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर अपलोड करना। लेकिन विगत 4 वर्षों में यूट्यूबरों की बाढ़ आ गई है। यूट्यूबर का मतलब ये होता है कि किसी भी दृश्य को, किसी भी विजुअल को अपने तरीके से परोसते हुए उसे सोशल मीडिया पर डाल देना। हालांकि इसमें सिर्फ व्यूज, लाइक्स को लेकर के ही काम होते हैं। जितना ज़्यादा, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाए, जितना से अधिक लाखों में मेरा व्यूअर चला जाए, लाइक्स हो, ये डॉलर कमाने के क्षेत्र में एक नया पद्धति अपनाने लगे हैं। और इसको देखते हुए, उत्तेजित होते हुए कई लोगों ने इस तरह यूट्यूब चैनल खोलकर अपना कार्य प्रारंभ किया। हालांकि गलत उसे नहीं माना जाता, लेकिन बता दें कि जिस तरह अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह गाली गलौज किया जाता है, जिस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खुलकर लगाए जाते हैं, जिस तरह गद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, पत्रकारों के लिए उनके लिस्ट में ये शब्द नहीं होता है। जो भी पत्रकारिता करते हैं उन्हें इस बात का जरूर ख्याल रहता है कि वो जिस क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं वहाँ पूरी तरह मापदंड का ख्याल रखें, अनुशासन का ख्याल रखें एवं शब्दों पर पूरी तरह अपना अधिकार रखें। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो अधिकार खत्म हो जाता है, कुछ और सवाल हो जाता है हमारे ऊपर। वो होता है लाइक्स, व्यूज़ और सब्सक्राइब। इसके आधार पर हम चयन करते हैं। आपने सही सुना, हमने मनीष कश्यप पर एक नया चर्चा छेड़ रहे हैं। पूरे बिहार में इस बात को लेकर चर्चा है कि मनीष कश्यप पर अत्याचार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अत्याचार भी हो रहे हैं, या शब्द को समझिए, अत्याचार भी हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह यूट्यूबर के क्षेत्र में कदम रखते हुए 3-3, 4-4 यूट्यूब चैनल बनाए, पत्रकार कहने लगे अपने आप को, लेकिन पत्रकारों की सीमा और मापदंड का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। कई जगह एक पत्रकार का काम होता है निश्चित तौर पर आप भ्रष्टाचार, खामियों को उजागर करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ इस तरह शब्द का प्रयोग करें जो कि पत्रकारों के शब्दकोश में नहीं होता है। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम में, अगर आप कोई सरकारी कार्यक्रम है उसके अंदर घुस जाना, माइक लेकर के, चाहे सीनेट की बैठक चल रही हो, उसमें घुस जाना और अपने व्यूज़, लाइक्स के लिए सवाल पूछना, क्या ये सही है? क्या एक पत्रकार काम करते हैं? दूसरा बात, आप सीधा चले जाते हैं टॉल पर, यह आपका अधिकार है, वहाँ ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, सड़क टूटे हुए हैं फिर भी लिए जाते हैं पैसे, ये सवाल पूछना आपका अधिकार था और आपने पूछा, लोगों ने सराहा और इसीलिए आपका व्यूज़ बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच बदलती चलेगी, चूँकि आपने पहले राजनीति से अपना कैरियर प्रारंभ किया था। याद कीजिए, जब आपने चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर है, तो आप पहले निश्चित तौर पर किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध थे, राजनीतिक विचारधारा से संबंधित थे। हालांकि आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें आप बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं, कई जगह आप आरएसएस के ड्रेस में नजर आ रहे हैं। आरोप तो लगना स्वाभाविक है, लेकिन ये बताइए मनीष कश्यप जी, क्या आपको किसने हक दिया कि आप राजनीति में एक पत्रकार के हैसियत से आप इंटरफेयर कीजिए? आप ये कह दीजिए कि हम सरकार गिरा देंगे, आप ये कह दीजिए कि 118 दिन में हम सरकार गिरा देंगे, आप ये कह दीजिए कि तेजस्वी यादव 25 को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आप होते कौन हैं? आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार की सीमा होती है। आप खबर बनाइए, बेशक आप सरकार के पक्ष में बनाइए, सरकार के खिलाफ बनाइए, यह आपका हक है, आप बना सकते हैं। लेकिन आपका ये हक नहीं है कि आप किसी सरकार को गिरा दें। आपको ये हक नहीं है कि किसी भी नेता को आप चैलेंज दें।
निश्चित तौर पर आपने पत्रकारिता की भी सीमा को लांघते हुए आपने मान मर्दन किया है। बहुत से पत्रकारों को आपने शर्मिंदा किया है। इस बात को आपको समझना होगा। आपको ही नहीं, आपके जैसे उन तमाम यूट्यूब चैनल जो कि जल्दबाजी में सीधा खबर को सीधा सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको उस तरह के खबर को सोशल मीडिया पर डालने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा कि उस खबर का कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, उस खबर का गलत मायने तो नहीं निकाले जा सकते हैं, उस खबर की कितनी सार्थकता है, कितनी प्रामाणिकता है, कितने लोगों को इस खबर से निश्चित तौर पर लगेगा कि मनीष कश्यप ने जो काम किया वो अच्छा है। आपके कई वीडियोज ऐसे हैं जिसे फॉलोअर लाखों में बने, लोगों ने आपकी सराहना की। हम लोग भी आपको फॉलो करने के लिए पहले प्रारंभ में सोचे थे, लेकिन धीरे धीरे आपका ट्रेंड बदलता चला गया। आप इस तरह के शब्दों का इस तरह चिल्लाते हुए, अपने पत्रकारों को इस तरह चिल्लाते हुए देखा है क्या? क्या पत्रकार चिल्लाएंगे? ये तो नेताओं का काम है। आपने नेताओं का काम कर दिया। आपने इतना जगह जाकर के चिल्लाना प्रारंभ किया कि आपको ये समझ में नहीं आया कि आपने एक पत्रकारिता की गरिमा को नुकसान पहुंचाया। जरा सोचिए मनीष कश्यप जी, आप कहीं भी बिहार में कहीं भी कोई घटना घटती है, अपराध होता है, आप चले जाते हैं, हत्या होती है, आप चले जाते हैं। आप वहां जाकर के खबर बनाकर प्रशासन के खिलाफ या नकारात्मक खबर चलाते हैं, क्योंकि आजकल जो माइंड सेट है लोगों का वो नकारात्मक की तरफ अधिक है। नकारात्मक सोच के से बनाए गए खबर को अधिक लोग देखते हैं। अगर प्रशासन के खिलाफ हम गालियां दें, क्या प्रशासन के खिलाफ तो लोग ज़्यादा देखेंगे। हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ देखें तो वो लोग ज़्यादा देखेंगे। लेकिन आपका यह कर्तव्य बनता है कि पत्रकारिता के हक में आप उस खबर का पूरा विश्लेषण करते, पक्ष विपक्ष से जानकारी हासिल कीजिए। अगर जिसकी हत्या हुई है क्या वो अपराधी तो नहीं, या अपराध से संलिप्तता तो नहीं, उसके पीछे उसकी क्या कहानी है। जो स्थानीय, जो नेशनल और रीजनल चैनल के पत्रकार होते हैं या जो स्थानीय पत्रकार होते हैं वो इस खबर को जानते हैं, लेकिन एक बाहर से पत्रकार या यूट्यूबर आकर के किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में जाकर खबर बनाता है तो निश्चित तौर पर उससे गलत होता है। और ऐसा ही कुछ गलतियां मनीष कश्यप से तमिलनाडु में हुई। वो बॉम्बे चले जाते थे, वो राजस्थान चले जाते थे, गुजरात चले जाते थे, कभी भी वो बिहार के किसी भी जिले में चले जाते थे, दिल्ली चले जाते थे। तो वहां जाकर के अगर आप खबर बनाएगा तो निश्चित तौर पर आपकी जानकारी का अभाव होगा। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको जानकारी में नहीं होगी, लेकिन आप तुरंत वहां जाकर 5 लोगों का स्टेटमेंट लेकर खबर बना देते हैं, जो कि 5 आदमी जो भी होगा वो उसके खिलाफ होगा या उसके सपोर्ट में होगा। तो इस पर कैसे खबर बन सकती है? कैसे पत्रकार उसके दावे के साथ कहता है कि वो एकदम सही है? इसी तरह फर्जी वीडियो जिस तरह बनाया गया, जिस तरह आपको दिया गया या आपने बनवाने का प्रयास किया, गोपालगंज के एक राकेश रंजन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, ये पूरी तरह जिससे 2 राज्य के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। क्या आपको हक है 2 राज्य के बीच तनाव उत्पन्न करने का? आपने उस वीडियो को बिना प्रामाणिकता, आप कहते हैं कि बहुत बड़े यूट्यूबर, लाखों आपके फैंस हैं, तो ये गलती कैसे होगी? या आपके पीछे कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको प्रमोट किया या आपको फाइनेंस किया? ऐसे 6-7 कोचिंग संस्थानों पर भी आरोप लग रहे हैं, उनकी जांच होगी कि उन लोगों का आपसे संबंध है, आपसे कॉल डिटेल जाने गए हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह के कार्य से निश्चित तौर पर आपको तो नुकसान पहुंचा ही, लेकिन एक यूट्यूबर समाज जो कि यूट्यूब के जरिए अपने खबर को, अपनी सोच को, अपने थॉट को समाज के सामने लाना चाहता है, उस पर भी आरोप लगे हैं। वो भी आप सोचने लगे हैं कि कैसे कार्य किया जाए। और जो पत्रकार हैं, जो दिन रात ईमानदारी और मेहनत के साथ क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्र में सही तथ्य को जानते हुए, सही या गलत को देख परखते हुए खबर बनाते हैं, उनको भी ठेस पहुंची है। अब उन पर भी उंगलियां उठने लगी हैं कि आप पत्रकारों के पास अनुशासन नाम की चीज नहीं है। किस तरह भी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं 9वीं फेल, आपको उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, कई तरह के शब्द का जो प्रयोग राजनीतिक भाषा है, तो आपको राजनीति में रहना चाहिए। या फिर आप पत्रकार शब्द हटा दीजिए, आप यूट्यूबर बनिए। जितने भी यूट्यूबर है अपने अपने कार्य कर संपादन करते हैं, अपने अपने विचार को रखते हैं, लेकिन पत्रकार के नाम पर यूट्यूब चला करके आपने जिस तरह किया है, उसे पत्रकार परिवार, पत्रकारिता में एक निश्चित तौर पर कलंक साबित हुआ है। आप कुछ अपने यूट्यूबर के जो आपके साथ, आपके हम बता दें, हमने भी आपको फॉलो किया आज से प्रारंभ से ही। जब 2018 से आप इसको ज़्यादा विकसित कर लगे, आयांश मामले को लेकर के आप आए थे, आप पप्पू यादव के पास भी गए थे, उसके बाद कई राजनीतिक दल के नेताओं के साथ पास जाके आपने इंटरव्यूज़ किए, आपने कई ऐसे जो इंजीनियर थे उसके पास गए, नगर निगम के कार्यों की आलोचना करते हुए आपने दिखाया, हमने आपको फॉलो किया।
लेकिन आपके शब्द जो थे वो शब्द एक पत्रकार के नहीं हो सकती है। हम बार बार कहते हैं पत्रकार एक शालीन होता है, उसकी कलम और कैमरा चलती है, उसकी जबान इतनी ज़्यादा अनुशासनहीनता में नहीं हो सकती जैसा आपने दिखाया। इसलिए निश्चित तौर पर जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को आम यूट्यूबर निश्चित तौर पर समझे कि इस तरह के कार्य से न सिर्फ समाज के लोगों को नुकसान पहुंचता है, राज्य और देश को भी नुकसान पहुंचता है। हो सकता है कई लोग आपके कंधे ठपठपाकर आपको आगे बढ़ाना चाहें।